प्रणाम। जय गुरुदेव। अभी शुरू हुआ था कुछ समय पहले साल 2023 और आज ये वक्त के गर्भ में खो जाएगा। ऐसी पूरी जिंदगी बीत जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र भी तमाम होती है। यहां मैं देख रहा हूं कितने छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इन सब में अनमोल सूरतें, मालिक का अंश, चेतना, वही जो आप में है। ये फंस गए, कर्मों को भोग रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व चिराग जो जस करें सो तस में जाकर, ये सब कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसे ही बीतते बीतते दिन बीतेंगे, हफ्ते, महीने और साल दर साल। एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब आपकी जिंदगी का इस काया का सफर पूरा हो जाएगा और आपको ये देह खाली करनी पड़ेगी। फिर क्या करोगे? तब तो आप जीती भी बाजी हार जाओ। अनमोल समय मिला था, वो आपने दूसरों को देखने में, संसार के रस में, झूठे आनंद में, झूठी तारीफ में, झूठी निंदा, आलोचना, संदेह, इन सब में खत्म कर दिया। सबको देखा, खुद को नहीं देखा। सबको क्या आचरण करना था ये तो आपने तय किया, और आपको क्या करना था इस पर विचार ही नहीं किया। जब आपको नीचे उतारा गया था, उस राधा स्वामी दयाल ने आपसे कहा था कि इस शब्द की डोर को मत छोड़ दो। आपने शब्द की डोर को भी छोड़ा। मालिक ने नाम की डोर आपके ऊपर फेंकी, नाम का दान लिया, थाम थाम के भी उसे छोड़ा। केवल पकड़ने का अभिनय करते हो, इससे कुछ नहीं होगा। सत्संगी यानी सत्य का संगी, ऐसा तो शब्द ही नहीं था, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। इतना अनूठा शब्द है ये सत्संग और सत्संगी। सत्संगी यानी राधा सुरते, जो अपने मालिक को, अपने स्वामी को याद करती हैं, अपने प्रभु को पाने का प्रयास करती हैं। पर आपने ये सब कोशिश नहीं की और कहते रहे कि जगत हमें परेशान करता है। अब हिंदुस्तान में इस समय 10-15 डिग्री टेम्परेचर में, तापमान में, आप सब रजाई में बैठे हुए, सेल्सियस में लगभग 0 के आसपास तापमान में मैं वैसे ही बैठा हूं। मुझे क्यों ये तापमान परेशान नहीं कर रहा? आपको क्यों करता है? इसलिए कि आप दिन रात इसी का चिंतन करते हो। परेशानियों का चिंतन करोगे तो आनंद कहां से पाओगे? चिंतन जब परेशानियों का है, चिंतन जब पीड़ा का है, कष्ट का है, दुख का है और अविश्वास है, विश्वास नहीं है। शिकायत अविश्वास ही तो है। मेरा ये काम नहीं हुआ, तुमने मेरा ये काम नहीं किया मालिक। मालिक मैंने अर्जी लगाई थी, ये पूरी नहीं हुई। मैंने अर्जी लगाई थी, मेरा अपना विदा हो गया, छोड़ गया। मालिक आपसे प्रार्थना की थी, आपने कुछ नहीं किया। उस मालिक ने अर्जी लगाई कि प्रेमियों, नाम की डोर को पकड़ लो, तो आपने क्या किया? वो हमेशा आता रहा, आपको जगाता रहा, गहरी नींद से उठाता रहा, और आप जाग के भी सोए का अभिनय करते रहे। एक दिन वो लुप्त हो गया, खो गया, गया कहीं नहीं, आपके पास ही।
क्योंकि गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। आपने खुद को जाना ही नहीं तो मालिक को जानोगे कैसे, गुरु को पहचानोगे कैसे। कुछ समय में भी आपको नींद से जगाऊंगा और जो जग गए, जो सहायता कर सकता हूं करूंगा। और एक दिन मैं भी अतीत के पन्ने सा हो जाऊंगा। मौका है, अवसर है, उसका लाभ ले लो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं गुरु महाराज के चरणों की धूल हूं और आप तो बहुत कुछ हो। स्वयं को जानो और पहचानो। अंतिम दिन, साल के इस अंतिम दिन, 2023 के इस अंतिम दिन, दक्षिणा दे दो क्रोध की, उल्टी सोच की, निंदा की, आलोचना की, कटु वचनों की। ये बात बात में जो आप बुरा मान जाते हो, बहुत बड़ी बेड़ी है ये। मतलब ये अहंकार है और कुछ नहीं। अहंकार, इसने आपको घेरा हुआ है, पकड़ लिया है, थाम लिया है, बहुत मजबूती से पकड़े हुए, बहुत मजबूती से। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के आगोश में आप फंसे हुए। तो जागो और अपना काम करो। इस समय मैं अमेरिका के ह्यूस्टन में हूं। परसों मैं डैलस चला जाऊंगा, फिर लौट के यहीं पर आऊंगा और यहां से यूरोप की तरफ प्रस्थान करूंगा। 15 तारीख को मैं नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में उतरूंगा। कुछ देर के विश्राम के पश्चात फिर स्पेन के बार्सिलोना चला जाऊंगा और लौट के फिर से नीदरलैंड्स आऊंगा। और उसके पश्चात वहां थोड़ा रहकर भारत लौट आऊंगा। और ये तो सफर है, हर बार लौट आता हूं कि कभी ऐसा भी तो होगा मैं जाऊंगा तो पर आऊंगा नहीं। साफ साफ तो बता रहा हूं, अब भी न जागे तो कब जागोगे। सफर सफर है, मेरा इंतजार मत करना। चलो उठो। कितने बज गए भारत में? भारत में बज गए 5:45 होने वाले। तो साधन भजन करो, नाम की कमाई करो। और जो यहाँ पर है वो भी दोनों आंखों के बीच जागने की कोशिश करें, खुद को जगाने का प्रयास करें, नाम की डोर को पकड़ने की कोशिश जारी रखें। मैं आप सबका हूं, आप सबके लिए हमेशा आपके साथ। जब चाहो आसमां की तरफ। गुरु महाराज पर यकीन रखना, उन पर पूरा विश्वास रखना। 2024 का साल बड़ा विलक्षण है। कर्मों का निपटारा भी होगा, अच्छे को अच्छा फल मिलेगा और जिसके कर्म में खोट है उसको बहुत तनाव भी मिलेगा। कुछ चीजें बड़ी महंगी हो जाएंगी, सोना चांदी थोड़ी सी गिरावट के बाद उछलेंगे। यही हाल संपत्ति का होगा। जमीन जायदाद थोड़ी गिरावट के बाद अचानक से उसमें उछाल दिखने को मिलेगा। लोहा, स्टील, कोयला, ये सब महंगे हो जाएंगे। फसल अच्छी होगी। जहां जहां यज्ञ की विभूति पड़ी वहां पर बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छी किस्म की पैदावार होगी। यज्ञ की विभूति आप सब
अपने पास रखना। जब कोई आपकी सहायता ना करे तो ये विभूति आपकी सहायता करेगी। उसमें गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है। यज्ञ हुआ, बहुत अद्भुत था, तो यज्ञ बहुत दिनों तक नहीं होगा। अगले यज्ञ की तैयारी में लग जाओ। अगला यज्ञ और भी अद्भुत, और भी विलक्षण, और भी अनोखा, इसकी तैयारी करो। बाकी आगे के सत्संग में, नए साल के सत्संग में और भी कुछ आपको बताऊंगा। आप सबको बहुत याद करता हूं। आप सब में सांसें बसती है मेरी, आपको क्या अंदाजा। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।